नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए टॉप 5 रीजनिंग के ऐसे प्रश्न जो कि यूपी पुलिस की परीक्षा में जो छात्र अभी से लग गए उनके लिए काफी लाभदायक होगा। और इसमें मैंने सिर्फ 5 प्रश्न लिए हैं ताकि आपका बहुत ज्यादा समय न लिया जाए और ऐसे प्रश्नों को देखा जाए कि कैसे आप ट्रिकी अप्रोच के साथ हल कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न ही कैलेंडर से है और कैलेंडर के इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि 1 अक्टूबर यानी कि 1 अक्टूबर का मतलब यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो पहली यानी 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो आप बस माह में बचे दिन बटा में 7। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक क्या है? तो माह में बचे दिन और बटा में 7 और 7 से जब भी भाग देते हैं कैलेंडर में हम लोग शेषफल पर ध्यान रखते हैं। तो अक्टूबर कितने का महीना है? तो आप इस पर गिन सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ऊंचे पर आया यानी अक्टूबर 31 का महीना है। तो 1 अक्टूबर को तो रविवार है ही, 1 अक्टूबर को तो रविवार है ही। तो 1 तारीख एक दिन छोड़ दिया जाए तो 31 में से 1 निकल गया, यानी कि देखिए अक्टूबर में कितना दिन बचा है हमें ये पता करना है और प्लस नवंबर में। तो अक्टूबर में बचा है 30 दिन। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 तारीख को तो रविवार है ही। अगर 2 तारीख लिखता है तो हम लोग 29 लिखते, 3 तारीख लिखता है तो यहां पर 28 लिखते हैं। तो 1 लिखा है तो 31 में से 1 निकाल दी, क्योंकि 1 दिन तो बीत ही चुका है, इस दिन तो रविवार है ही। तो 31 में से 1 निकाल दी तो 30 दिन बचा अक्टूबर में। और नवंबर में कितना दिन? तो 1 ही है, नवंबर को पता करना, इसलिए यहां पर हम लोग लिख देंगे 1। अगर यहां पर रखता 3 तो हम लोग 3 लिखते, 10 रहता तो यहां पर हम लोग 10 लिखते। तो दोनों मिलाकर 30 और 1 31 हो जाएगा और इसके बटे में क्या लिखना है? 7। तो 7 चौक 28 और शेषफल 29, 30, 31। यानी शेषफल पर ध्यान रखते हैं पूरे कैलेंडर में, जब भी दिन में 7 का भाग देते हैं शेषफल पर ध्यान रखते हैं। शेषफल आ गया 3, तो जो दिन है उसमें 3 दिन हम लोग जोड़ देंगे। तो रविवार में सोमवार, मंगलवार, बुधवार हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नाव संबंध है पानी, तो ऐसा ही संबंध किन 2 शब्दों में है यही बताना है। तो जो शब्द दिया रहता है प्रश्न के रूप में उसको देखिए कि उसमें क्या स्टोरी बन रही है, क्या कहानी बन रही है, क्या लॉजिक है, ये पता लगाने का प्रयास करिए। तो इसमें कहानी क्या बन रही है आप देखते ही समझ जाएंगे कि नाव पानी में चलती है। तो ऐसा ही किस में बन रहा है? नाव पानी का जहाज नहीं बना, नाव का जहाज हवाई जहाज में नहीं, कार जमीन पर ये बन रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो यही वाला है, जिस प्रकार से नाव पानी में चलता है वैसे ही कार जमीन में चलता है। वही स्टोरी इसमें भी बनता है, जो लॉजिक इसमें है वही लॉजिक इसमें भी है। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। आंसर हो जाता है सी। अगला प्रश्न देखिए और इसको आप उत्तर खुद से बताने का प्रयास करिए। जहाज संबंध कप्तान, तो समाचार पत्र संबंध क्या होगा? जहाज संबंध कप्तान तो समाचार पत्र संबंध क्या होगा? ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जाता है। यह प्रश्न रिपीटेड है, बार बार अलग अलग परीक्षाओं में सैकड़ों बार पूछा गया है। तो इस प्रश्न को अगर दोबारा आपकी परीक्षा में आए तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। इस वीडियो का यही लाभ है। तो देखिए, जहाज में महत्वपूर्ण कौन होता है? तो जहाज में महत्वपूर्ण कप्तान होता है। अब देखिए, जहाज को नियंत्रित कौन करता है? कप्तान करता है। उसी तरह से समाचार पत्र को नियंत्रित कौन करता है? तो गलती से कुछ लोग प्रकाशक को ठीक कर देते हैं। तो देखिए, जहाज को चलाने वाला कप्तान जो है, नियंत्रित करने वाला कप्तान है, जरूरी है कि उस जहाज का मालिक हो सकता है जहाज का मालिक कोई और हो और कप्तान उसको नियंत्रित कर रहा है, चला रहा है। तो उसी तरह से समाचार पत्र का हो सकता है मालिक कोई और हो, लेकिन समाचार पत्र को चला कौन रहा है, नियंत्रित कौन कर रहा है? तो वो है संपादक। तो हमेशा रटे रहिए, समाचार पत्र में प्रमुख कौन होता है? तो संपादक होता है, एडिटर होता है। अधिकांश प्रश्नों में आंसर संपादक ही होता है। कभी कभी ही ऐसा होता है जब प्रकाशक आंसर होता है, वो दूसरे सेंस में होता है। वो जब प्रश्न आएगा तो हम लोग देख लेंगे। अब यहां पर लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शब्दकोश में तीसरा, पहला दूसरा नहीं बल्कि तीसरा शब्द कौन सा आएगा? यानी कि डिक्शनरी के हिसाब से यदि इन शब्दों को सजा दिया जाए, अरेंज कर दिया जाए, तो इस क्रम में इन चारों शब्दों में तीसरे स्थान पे कौन आएगा? तो बहुत आसान सी बात होती है, आप लगाना जानते होंगे कि वर्णमाला का पहले आने वाला अक्षर जिस शब्द के पास होता है वही पहले आता है। वर्णमाला का बाद में आने वाला अक्षर जिस शब्द के पास होता है वही शब्द बाद में आता है। सबका पहला अक्षर देखे तो सब में एम है, इसलिए कोई पता नहीं चल पाया कौन पहले कौन बाद में। सबका दूसरा अक्षर देखे तो इसमें दूसरा अक्षर सब में ए है, तो इससे भी कोई
हार जीत का फैसला नहीं हुआ कौन पहले कौन बाद में, क्योंकि सब में ए है। अब तीसरा अक्षर इसमें यू है, इसमें यू है, इसमें यू है और इसमें क्या है, एन है। तो एन यू से पहले आता है। देखिए इसमें यू है, इसमें यू है, इसमें यू है, इसमें एन है। तो एन पहले आने वाला सबसे, यू से पहले एन आता है, यही इसलिए सबसे पहले आने वाला शब्द है। लेकिन हमसे पहला नहीं बल्कि तीसरा पूछा गया है, यानी इन तीनों में ही कोई दूसरा होगा कोई तीसरा होगा। तो बचे हुए शब्दों में देखते हैं। अब यू यू कॉमन है, तो इसमें अगला अक्षर क्या है, एन है। इसमें अगला अक्षर क्या है, वी है। इसमें अगला अक्षर तीसरा चौथा अक्षर क्या है, एस है। इसका पहला दूसरा तीसरा अक्षर यू, इसका तीसरा अक्षर यू, इसका चौथा अक्षर देखिए, इसका चौथा अक्षर एन, इसका चौथा अक्षर भी और इसका चौथा अक्षर एस है। अब इनमें कौन पहला तो ये हो गया, अब इनमें कोई दूसरा और तीसरा होगा। तो सबसे पहले इनमें आता है एन, इसलिए ये हो गया दूसरा। एन के बाद क्या आता है, एस आता है, ये तीसरा हो गया। और सबसे लास्ट में भी आता है, तो ये चौथा हो गया। तो हमसे तीसरा पूछा है, तो हमारा आंसर यही वाला हो जाएगा, विकल्प सी। वैसे जो भी मैं चैप्टर वाइज जब वीडियो बनाता हूं तो उसमें विस्तार से इन बातों को मैं समझाता हूं स्टेप बाय स्टेप, लेकिन ये मिक्स प्रश्न है तो बहुत ज्यादा विस्तार से जाने की जरूरत नहीं। एक तरह से मॉक टेस्ट के रूप में इन प्रश्नों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी जानकारी को आंक सकते हैं। देखिए ये प्रश्न है समरूपता का, इन सब अक्षरों का संबंध इससे जिस प्रकार से है वैसा ही इसका संबंध किस विकल्प में से किस अक्षर या शब्द के साथ होगा। तो आप इसका सिस्टम देखना होगा या इसमें किस आधार पे प्रश्नों का आने का क्रम है उसको पकड़ने की कोशिश करना होगा। कभी वर्णमाला के, कभी अल्फाबेट के छोटे अक्षरों बड़े अक्षरों के आधार पे होता है, कभी स्वर व्यंजन के आधार पे होता है, कभी घटते बढ़ते क्रम के आधार पे होता है, कभी विपरीत अक्षर के आधार पे होता है। कोडिंग डिकोडिंग में जितने सिस्टम है वो सारे सिस्टम के आधार पे ये समरूपता वाले प्रश्न हो सकते हैं। लेकिन इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो डी डी दोनों अक्षर कॉमन है। देखिए डी डी ए, तो यहां पर क्या किया, ए डी डी। देखिए शुरू में अक्षर जो है दो है और लास्ट में एक है, तो इस एक वाले अक्षर को शुरू में कर दिया और डी डी को कर दिया है लास्ट में। तो फिर आर शुरू में है तो आर कर देगा लास्ट में और बी बी कर देगा शुरू में। लेकिन किस तरीके से, तो हमेशा याद रखिए जो पहला अक्षर कैपिटल है तो यहां पे स्मॉल लेटर है, यानी बड़ा अक्षर है तो यहां पे छोटा लिख दिया। पहले तो ये देखिए कि होगा क्या, इतना ही लिख लीजिए। डी डी ए तो ए डी डी लिख दिया, यानी कि इसको ए लिख दिया, फिर इधर से इधर ऐसे लिख दिया। तो इसको भी हम लोग बी सब बड़े में लिख दे रहे हैं, बी आर आर। लेकिन अब कैसे, तो पहला अक्षर बड़ा था फिर दो छोटे अक्षर, तो फिर पहला अक्षर छोटा फिर दो बड़ा कर दिया है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, पहला अक्षर इसमें बड़ा है तो हम लोग कर देंगे बी को छोटा, और उसके बाद देखिए दोनों अक्षर बड़े हैं तो इसमें भी हम लोग दोनों अक्षर को कर देंगे बड़ा, यानी कि एक स्मॉल लेटर दो बड़े बड़े अक्षर। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन, तो विकल्प बी। डी डी ए तो ए डी डी। लेकिन कैसे, तो पहला लेटर इसमें कैपिटल है तो इसमें पहला अक्षर स्मॉल है, तो उसी तरह से इसमें पहला अक्षर कैपिटल है तो फिर हमने कर दिया स्मॉल। अब बाकी इसमें देखिए दोनों ही अक्षर जो है यहाँ पे कैपिटल है तो इसमें भी दोनों अक्षर जो है यहाँ पर हम लोग कर देंगे कैपिटल में। तो यहां पर देखिए कैपिटल अक्षर आ गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो बहुत छोटा था इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।